पेज नंबर 5.133, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ओके। और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला पता है क्या है, डेज इन अ ईयर अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ओके। आइए डाटा हमारे काम का क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया गया है, चेंज इन इन्वेंटरीज दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिया है, अदर एक्सपेंस दिया है, और 1, 2, 3 नोट भी है जिसमें चेंज इन इन्वेंटरीज का आपको बताया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आपको बताए हैं, और अदर एक्सपेंसेस भी आपको बताए हैं। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, ओपनिंग इन्वेंटरी। देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है क्या आपको? यस सर, दी हुई है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम क्वेश्चन में कैसे करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे देखने वाली बात है। ओपनिंग इन्वेंटरी हमारी 1,25,000 है, ले लीजिए। फिर परचेजेस कितनी है हमारी, परचेज ऑफ स्टॉक 6,50,000। कोई परचेज रिटर्न वगैरह तो नहीं है, नहीं बताई, कहीं भी पता नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस सैलरीज में से क्या चीज लेनी है, दोनों लेनी है, वेजेस लेनी है। कितनी है वेजेस, 1,48,000। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस लेने जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग। बेटा केवल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यदि हम 11th की बात करें, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सामान के बनने से संबंधित होते हैं, ठीक है। वो कितने हैं, 72,000। इसके बाद आपको क्या चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, 1,55,000। ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ये आ गई मेरे ख्याल से एवरेज इन्वेंट्री 1,40,000 और गॉड फॉर कितने आ गया, 8,40,000। 8,40,000। आइए आईटीआर कैलकुलेट करते हैं। 8,40,000 अपॉन 1,40,000 और 14 6 84, तो ये कितना आ गया, 6 टाइम्स आ गया। कितना आ गया, 6 टाइम्स। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए आपको क्या करना है, डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय आईटीआर। एक डेज 365 अपॉन 6 टाइम्स, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 61 डेज आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 61 डेज, ठीक है, अप्रोक्स। और इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ रही है बात। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आइए, क्वेश्चन नंबर 51 पेज नंबर 5.134। Can I rub this? Yes sir. Cash sales, credit sales, return inward, opening inventory, closing inventory। और सबसे ऊपर दिया हुआ है when gross profit ratio is given 20%। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितना है, 20%। मींस टू से दैट हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है सेल्स का 20% है। किसका 20% है, सेल्स का। कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स जोड़कर क्या आती है, टोटल सेल्स। या फिर हम कहें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए सेल के लिए दोनों एक ही बात है, पता है सभी को। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स जोड़कर क्या आएगी, टोटल सेल्स आएगी। इसके बाद दिया हुआ रिटर्न इनवार्ड। क्या दिया हुआ है, रिटर्न इनवार्ड।
रिटर्न इन बार क्या होता है बेटा? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो देखिए, आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल सेल्स कितनी है? यस 1,50,000 प्लस 2,50,000 माइनस हो गई 4 लाख माइनस 25। 20% ऑफ 4 लाख। इसी 4 लाख का 20% आपको माइनस करना है। ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलता है सेल्स का ही परसेंटेज निकलता है। किसका निकलता है? सेल्स का परसेंटेज। और सेल्स कितनी दी है? 4 लाख। तो 4 लाख का 20% आपको माइनस करना है। कितना आ गया? 3,20,000। ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी दी हुई है? अच्छा, इसमें रिटर्न इन बार भी है। यस सर। रिटर्न इन बार भी है। पहले रिटर्न इन बार को माइनस करिए। पहले रिटर्न इन बार को माइनस करिए। कम ऑन 150 प्लस 250 माइनस रिटर्न इन बार 25,000। ठीक है, कितना आ गया? 375। इसका क्या करना है आपको? 20% ऑफ 375। 20% 375 का क्या करना है? माइनस करना है। कितना आ गया? कैलकुलेट करिए इसे। एवरेज एज निकालने के लिए, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000 प्लस 35,000 डिवाइड बाय 2। ये आ गया आई थिंक आपका 30,000। 75,000 75,000 3 लाख आ गया टोटल। 3 लाख आ गया। आईटीआर का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कितना आ गया? 10 टाइम्स। कितना आ गया? 10 टाइम्स। और यदि यहाँ पे आपको एवरेज ऑफ इन्वेंट्री पूछा होता तो कैसे निकालते? 365 अपॉन 10 36.5 डेज। इसे आप अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हैं 37 डेज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 पेज नंबर 5.134। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने को कहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है आपको 42,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है आपको 37,500 डिवाइड बाय 2। ये आ गया आपका 40,000 एवरेज इन्वेंट्री। अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कुछ भी कह सकते हैं। उसके लिए आपको दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स 3 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20% ऑन कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट। बस इसी बात का ध्यान रखना है। आरएफओ में से आपको ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है। ओके, आरएफओ कितना बेटा बताना एक बार फिर दोबारा से? 5 लाख या 3 लाख? 3 लाख। 3 लाख, ध्यान दीजिए यहाँ पे। और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 20%। ये जो दिया हुआ है आरएफओ है और हमें माइनस करना है कॉस्ट का 20%। कैसे करें? 20% ऑन कॉस्ट निकालना है। तो आपने बचपन में एक बात सीखी होगी, वैसे तो बहुत सिंपल होता है। बचपन में एक बात सीखी होगी, क्या? देखो जरा, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट दिया हुआ है कॉस्ट प्लस 20% ऑफ कॉस्ट, क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्लस 20% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट यदि मैं 100 मान लूं और ये क्या हो गया? 20 हो गया। सेल्स कितनी हो गई? 120। सिंपल सी बात है। और यदि मैं 120 से डिवाइड कर दूं इसको, किसको? सेल्स को 120% से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगी। भाई सीधी सी बात है, सेल्स
सिंपल सी बात है। आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था ये? 7th क्लास में जब आपने प्रॉफिट निकालना शुरू करा था तब आपने ये चीजें पढ़ी थी। सिंपल आप बात समझें, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। क्या होता है? सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। अब जो प्रॉफिट दिया हुआ है 20% ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। यदि हम कॉस्ट को 100 मान ले तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20, सेल्स कितनी हो गई? 120, ठीक है। बस अब आप सिंपल से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 120% है तो आपको 100% पे जाना है, तो डिवाइड बाय 120 इंटू 100 करना है। ऐसे ही सेम आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल्स कितनी दी हुई है? 3 लाख, और जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 20% ऑन कॉस्ट। 20% किसका दिया हुआ है? कॉस्ट का दिया हुआ है। अब सिंपल तरीका क्या हो सकता है इसको निकालने का? इसको किससे डिवाइड कर दें? 120% से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। समझ में आती है सभी को बात? करके बताइए कितनी आई? 3 लाख डिवाइड बाय 120%, 2 लाख 50,000। क्या करना है आपको? स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। 2,50,000 डिवाइड बाय 40,000 निकल जाएगा, 6.25 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। बस ये है आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इतना पूछ सकते हैं वे आपसे। क्या करेंगे? जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो कभी कॉस्ट पे दे सकते हैं, कभी सेल्स पे दे सकते हैं। आपको इन बातों का